देख रहे हैं अटल आवाज। इस वक्त मैं मां चामुंडा के दरबार में, वही चामुंडा का दरबार जो चावंड में स्थित है। महाराणा प्रताप की आराध्य देवी के रूप में विख्यात चामुंडा माता, जहाँ पर हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। यही वो देवी है जिसकी शरण में आकर महाराणा प्रताप ने तमाम युद्धों को जीता था। ये कहें कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की तीसरी राजधानी का गौरव चावंड देने के बाद यहाँ पर चामुंडा माता को अपनी आराध्य देवी बनाने के बाद अगर चित्तौड़ को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण मेवाड़ पर एक बार पुनः अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। यही वो मां चामुंडा है जिसकी समय समय पर प्रतिष्ठा होती रही। अब ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, और ये तांता यही क्षेत्र का नहीं, मेवाड़ वागड़ और प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर से यहाँ लोग पहुँचते हैं। जन जन की आस्था का केंद्र और गौरवशाली इतिहास को अपने में सजोए चामुंडा माता के दरबार में भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। महाराणा प्रताप की आराध्य देवी मां चामुंडा यहाँ अष्ट देवियों के साथ विराजित हैं। करीब 500 वर्ष से अधिक पुराने इस मंदिर की समय काल परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा। जानकारों की माने तो मंदिर की 3 बार प्रतिष्ठा हुई। माघ शुक्ल दशमी 2 फरवरी 2012 को इस मंदिर को गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी की तर्ज पर बनाकर प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान सभा मंडप में अष्ट देवियों को प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित किया गया। इससे पूर्व 1964 में प्रतिमा के चोरी चले जाने और 1985 में मंदिर के जीर्ण क्षीण होने पर प्रतिष्ठा की गई। जन जन की आस्था के केंद्र चामुंडा माता देवी के दर्शन के लिए मेवाड़ वागड़ प्रदेश ही नहीं अपितु देश के विभिन्न अंचलों से भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। यही वो मंदिर है जहाँ पर कभी महाराणा प्रताप ने पूजा अर्चना कर अपनी शक्तियों को अर्जित किया था। महाराणा प्रताप ने चावंड को तीसरी राजधानी बनाने के बाद देवी की शरण में रहकर अगली कार्य योजनाओं को अंजाम दिया। परिणाम स्वरूप महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में मुगल थानों पर कार्रवाई की, वहीं दिवेर घाटी में विजय प्राप्त की और मुगल थानों का सफाया कर चित्तौड़ और मांडलकर को कर छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण मेवाड़ को प्रताप ने अपने अधिकार में ले लिया। चामुंडा देवी के दिव्य आशीष पाकर प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में शौर्य पराक्रम के प्रदर्शन और आज़ादी के लिए विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाकर महाराणा प्रताप ने न केवल मेवाड़ बल्कि संपूर्ण देश में एक अनूठी पहचान बनाई। कभी चावंड के आसपास राठौड़ों का अधिकार था। चामुंडा देवी से ही महाराणा प्रताप को ऊर्जा मिली थी। उदयपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर चावंड गांव को महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597 ईस्वी में राजधानी के रूप में विकसित किया। यह 56 क्षेत्र का प्रमुख गांव है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित चामुंडा माता देवी का निर्माण अथवा पुनरुद्धार महाराणा प्रताप ने करवाया था। इस देवी से ही प्रताप को वह शक्ति मिली थी जिससे वे अंतिम सांस तक अपराजय रहे। कभी चावंड के आसपास राठौड़ों का अधिकार था। महाराणा प्रताप ने चावंडिया सरदार को पराजित कर जब उस पर अधिकार किया तब राजमहलों के साथ इस मंदिर में चामुंडा माता की स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना विधान शुरू करवाया। कहा जाता है कि प्रताप को इसी देवी की प्रेरणा से ऊर्जा मिलती थी। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ पर तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया था। उसके कई सालों बाद मेवाड़ में किसी शासक ने चावंड से देवी मंदिर बनवाया था। यह संयोग ही है कि इसके बाद न तो प्रताप पर अकबर की ओर से कोई बड़ा हमला हुआ।
जिस तरह गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी के मंदिर पर कलश बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर सीकर मंदिर के अग्रभाग में बने सामरण, सभा मंडप और द्वार पर बनी छतरियों पर कलश बनाए गए हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह का मंदिर संभाग सहित अन्य जगहों पर नहीं बना है। अंतर केवल इतना है कि यह कलश सीमेंट गुटाई से तैयार किए गए हैं। मंदिर पर दर्शन करने के लिए भक्त दूर दराज से आते हैं। नवरात्रि में मानो आरती के वक्त एक मेला सा लगा रहता है। भव्य श्रृंगार और विद्युत सज्जा से मंदिर अपना आकर्षक का अलग ही रूप पेश करता है।